बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सवद गिलानी को छोड़कर उनके शौहर ने 15 साला अपने से 15 साला बड़ी उम्र की खातून से शादी क्यों की? ये शादी, इसके पीछे कहानी क्या थी? इस शादी ने उनको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान दिया? बड़े ही चौंका देने वाले इंकिशाफ़ात, और ख़ास तौर पे उनके शौहर फ़हद मिर्ज़ा का उस शादी के बाद लौटकर सवद गिलानी के पास दोबारा वापस आना, ये तमाम तर किस्सा क्या था, उनकी ज़िंदगी के ऐसे हक़ाइक़ और ऐसे राज़ जिनसे उन्होंने पहली बार पर्दा उठाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ख़ास तौर पे उनके शौहर फ़हद मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है वो लोगों के साथ शेयर की है, वो आज आपको बतानी है। और उसके अलावा आपको फवाद खान और माहिरा खान के हवाले से बताऊँगी। माहिरा खान जो है, उनके साथ फवाद खान की जोड़ी जो है वो बहुत मशहूर हुई थी जब ड्रामा हमसफ़र ऑन एयर हुआ था। ड्रामा हमसफ़र ऑन एयर होने के बाद लोग ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते रहे कि फवाद खान और माहिरा खान जो है वो इकट्ठे दिखाई दे ऑन स्क्रीन, लेकिन इस तरह से ना हो सका, नॉट इन माई नॉलेज। उसके बाद फवाद खान ने बड़े हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि वो क्यों नहीं माहिरा खान के साथ ड्रामास करते, और उन्होंने ये भी बताया कि जो ड्रामा था हमसफ़र, उसे तो मैं 2 बार इनकार कर चुका था। ये बड़े हैरत अंगेज इंकिशाफात थे मेरे लिए, क्योंकि ड्रामा हमसफ़र एक ऐसा ड्रामा है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी इतना पॉपुलर हुआ था कि हर घर में ये देखा जाता था, और इससे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। और 2011 में ये ड्रामा नशर हुआ था। इससे सरमद खोसट ने इसकी हिदायतकारी की थी, और आपको मालूम है कि सरमद खोसट जो है, उनकी हिदायतकारी जो है बड़ी एक्सक्लूसिव, बड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब फवाद जो है, आपको याद होगा अशर हुसैन और माहिरा खान जो है, उन्होंने खिरात का किरदार अदा किया था। अब ये जो है एक रोमानवी कहानी पर मबनी था, एक नॉवल था, उसके ऊपर ये ड्रामा बना था। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, कई ममालिक में इसकी ट्रांसलेशंस के साथ इसको चलाया गया था। अच्छा, अब होता क्या जनाब कि 10 साल के बाद फवाद खान ने इंकिशाफ किया कि मैं तो ये ड्रामा करना ही नहीं चाहता था। 2 बार इस ड्रामे को मैंने इनकार किया, और कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा भी ये ड्रामा करने का मौका मिले तो मैं इससे इनकार कर दूंगा। मुझे हैरत है, क्योंकि कुछ बातें इन्होंने और भी की जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। एनीवे, वो कहते हैं कि ड्रामा करने की जो वजह थी वो पेचेक था। कहानी ने मुझे मुतासर नहीं किया था, ना ही ये कोई मुनफरिद कहानी थी, बल्कि इस जैसी दीगर कहानियों पर ड्रामे बनते थे। वो कहते हैं कि ड्रामे की मकबूलियत सिर्फ इसकी कास्ट थी। उन्होंने तस्लीम किया कि ड्रामा हमसफ़र ने उनके करियर में अहम किरदार अदा किया, लेकिन उसकी कहानी मुनफरिद ना थी। यानी कि वो ये समझते हैं कि उसकी कास्ट की वजह से ये ड्रामा जो है ये पॉपुलर हुआ था। वैसे मैं ऐसा हरगिज़ नहीं समझती, और मुझे नहीं लगता कि एक ड्रामा जो आपको इतनी पजीराई दे, उसके बारे में आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि दोबारा मिले तो मैं ना करूँगा। मेरे ख्याल से सर के बल बहुत से अदाकार करेंगे इसे दोबारा, अगर उन्हें मौका मिले तो। अच्छा, उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि माहिरा के साथ आप काम क्यों नहीं करते? माहिरा के साथ काम ना करने की वजह जो है उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज बताई, क्योंकि ये 2014 में मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि एक ड्रामा आने वाला था। उन्होंने कहा था कि एक ड्रामे में माहिरा खान के साथ बात हो रही है और अनकरीब हम आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। बड़े पुरजोश थे ये उस वक्त, लेकिन इस वक्त वो कहते हैं कि मैं माहिरा खान के साथ भी काम नहीं कर रहा, और उसकी वजह भी उन्होंने कहा कि ये उनका ही अपना गालिबन फैसला है। मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा, मे बी आई एम मिस्टेकन, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और जब आप उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगते हैं तो फिर आप उसके साथ ड्रामा जो है दोबारा नहीं कर सकते। मुझे ये बात भी बड़ी हैरत अंगेज लगी। वो कहते हैं कि जब 2 लोगों के दरमियान इज्जत का रिश्ता कायम हो, और ये रिश्ता इतना गहरा हो कि अगर आप दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने जब हमसफर ड्रामा किया था तो उसमें इन्होंने इनके साथ माहिरा खान के साथ ड्रामा किया, और एक और ड्रामा उनका जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा था इसी के बाद जो आया था वो उनका सनम सईद के साथ था उनका ड्रामा। और ये ड्रामा जो है ये भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, और इस ड्रामे को भी बहुत मकबूलियत मिली थी, लेकिन उसके बाद दोनों ही के साथ इन्होंने काम नहीं किया। तो इस प्रोग्राम में उन्होंने न सिर्फ ये कि माहिरा खान की बड़ी तारीफें की, बल्कि उन्होंने साथ सनम सईद की भी बड़ी तारीफें की। यानी उन दोनों के साथ जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया, तो लगता है ऐसा कुछ है कि शायद या तो वो दोनों इनके साथ काम नहीं करना चाहती, क्योंकि बातें तो कुछ कड़ियां इसी तरह की जोड़ी है। एनीवे, वो कहते कि अगर ज्यादा काम करे तो डिमांड भी कम हो जाती है और इज्जत का रिश्ता भी कम हो जाता है। जब आप किसी इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं तो फिर इज्जत का रिश्ता जो है वो बड़ा पेचीदा हो जाता है, ताल्लुकात भी पेचीदा हो जाते हैं। मैं इसलिए ज्यादा काम नहीं करता माहिरा खान के साथ, क्योंकि हमारे दरमियान इज्जत का रिश्ता है जो खराब नहीं करना चाहता। फिर वो कहते हैं कि वो बड़ी काम में मतलब माहिर है, बहुत मेहनत से काम करती है, बड़ी लगन से काम करती है, उसके काम के जज्बे से मैं बड़ा मुतासिर हूँ, और अमरीकी अदाकारा से भी उनको मिला दिया और बड़ी उनकी तारीफें की। साथ ही साथ सनम सईद की भी तारीफ की कि वो बेहतरीन अदाकारा है। दोनों के साथ उन्होंने अलबत्ता काम दोबारा नहीं किया, तो ये बड़ी हैरत अंगेज सी बात है। चले, ये तो कुछ उनके बारे में हो गया कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अब जरा आ जाते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी जो है वो ये है जनाब फहद मिर्जा और सवद गिलानी की। सवद गिलानी के साथ एक रिलेशनशिप में रहने के बाद
जब इनका ये रिश्ता सवद गिलानी से टूटता है, फहद मिर्जा का। फहद मिर्जा के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि इनके वालिद जो है ऑर्थोपीडिक सर्जन है और इनके बारे में सोचा जाता था कि ये भी ऑर्थोपीडिक सर्जन ही बनेंगे। माँ बाप ने जोर लगाया, ये कहते हैं कि कुदरत ने मुझे एक सर्जन बना दिया, प्लास्टिक सर्जन, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो मैं कुछ और ही करता, लेकिन कुदरत मुझे कुछ इस तरफ लेकर आई और ये कुदरत का ही एक लिखा हुआ था, ये कातिब तकदीर ने लिखा था और ये हो गया। वो कहते हैं कि लोग सोचा करते थे कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँगा, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अमेरिका चला गया था, लेकिन फिर मैं वापस आया। लेकिन यहीं पर वो कहते हैं अपने एक दोस्त के तवसुत से उनकी मुलाकात सवद गिलानी से हुई। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि कॉलेज में उस वक्त पढ़ते थे, कहते हैं कि सरवत जब मुझे पहली बार मिली तो कोई मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, सांवली सी थी, घुंघराले से बाल थे, कोई इस तरह के नए नक्श उस तरह से मुझे नहीं लगा था। लेकिन फिर वो कहते हैं मैं एक पार्टी में गया तो एक लड़के ने कहा कि उफ ये कौन है, तो मैं एकदम चौंका और फिर मुझे उनकी खूबसूरती जो है वो नजर आई। और फिर वो कहते हैं मैं इस कदर इश्क में मुब्तला हो गया, इस कदर मोहब्बत में मुब्तला हो गया कि मैं अब शायद सरवत के साथ उस तरह का प्यार नहीं कर सकता जिस तरह मैं उस वक्त करता था, और वो इश्क वो मोहब्बत जो है बड़ी तकलीफ देती थी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये सरवत गिलानी के साथ इनकी मोहब्बत जो है ये परवान चढ़ना शुरू हुई तो बीच में आगे जालिम समाज बन के इनके पेरेंट्स। अब इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सवद से इनकी कोई शादी हो या बात आगे चले, और यहाँ तक कि आखिरकार इनकी सवद के साथ कुछ नाराजगियां, और इनका कहना है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से हमारे दरमियान दरारें पड़ी और मेरा रिश्ता जो है सवद से खत्म हो गया। कहते हैं मेरी जिंदगी बिल्कुल तारीख हो गई और मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत तकलीफ में था और उस तकलीफ को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो कहते हैं वो एक ऐसा वक्त था कि मैं अपने वालिदैन से भी दूर हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी तकलीफ की वजह है, तो मैं उनसे दूर हो गया क्योंकि सरवत जो है वो मेरी जिंदगी से चली गई थी और मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल ही बेरंग हो गई थी और मैं बहुत तकलीफ में था। फिर वो कहते हैं कि जब एक दिन मैं अपने सोफे पे बैठा बहुत रो रहा था और मैं बड़ी तकलीफ में था और मैं अल्लाह से कह रहा था, या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, सिगरेट तक पीने के पैसे नहीं थे, घर छोड़ दिया था, मुलाजमत नहीं थी, पर कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे सामने दुनिया जो है बड़ी तारीक नजर आ रही थी मुझे। तो कहते हैं एक दिन सोफे पे बैठा बहुत ज्यादा रो रहा था कि अल्लाह तू मुझे दिखा, तू मुझे बता। तो कहते हैं कि फिर मैं एक खातून से मिला जो मुझसे 15 साल बड़ी थी। उन्होंने MBA किया था, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी किया था, बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एजुकेटेड और बड़ी ऐसी खातून थी कि जिनको दुनिया का पता था और जमाने का पता था, जमाने के साथ चलना, और एक रिच खातून थी जिनके 3 बच्चे भी थे। कहते मेरी उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद हमारी दोस्ती और मोहब्बत, और उसके बाद हमारी शादी हो गई। उनसे 15 साल, जब ये 25 साल के थे तो यकीनन पे वो खातून जो है वो 40 साल की थी। तो ये कहते हैं कि मेरी उनसे शादी हो गई और उसके बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो कहते हैं कि बेशक अब हमारी अलहदगी हो गई है, लेकिन मैं उन्हें बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद रखता हूँ, और उनका जिक्र भी उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं जो आज हूँ या मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ या मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया हूँ वो मैं उनके वजह से हूँ। मैं उनके बारे में कभी भी ना कहीं बुरा बोलता हूँ ना कभी बोलूँगा, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस वक्त जब मैं बहुत गम की गहराइयों में डूबा हुआ था, जब मैं अपनी मेरी ज़ात जो है उसका शिराज़ा बिखरा हुआ था। उन्होंने मुझे समेटने में मदद की और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया भी, मेरा टेक केयर भी की। न सिर्फ ये बल्कि मेरा जो प्यार है पाकिस्तान के लिए उसको भी उन्होंने मजबूत किया, और मैं जो आज अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करता हूँ और मैं जो सोचता हूँ पाकिस्तान के लिए, उसमें भी वजह उनकी है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और जो मैं आज हूँ, जो कुछ मेरी ग्रोथ है आज, उन सब के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं उनको इसका क्रेडिट देता हूँ। और आज हमारी अगर अलहदगी हो भी गई है तो उसके बावजूद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, और बड़ी मतलब ठीक तरीके से, ऐसे नहीं कि कोई ऑन बैड नोट्स हमारी अलहदगी हुई है। और वो कहते हैं कि मैं जब उन दिनों मैंने फिर दोबारा से अपना ज्वाइन किया, गालबन उस वक्त वो हाउस जॉब के लिए या कुछ पढ़ रहे थे, मतलब डॉक्टर बन रहे थे उस वक्त की बात है। तो वो कहते हैं कि जब मैं घंटों वहाँ पे पढ़ता था तो मेरे लिए घर से खाना बन के आता था, उनका ड्राइवर मुझे छोड़ के आता था, उनके घर से खाना बन के मेरे लिए आता था, मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाता था। तो उन्होंने मुझे बहुत इज्जत भी दी, एहतराम भी दिया, प्यार भी दिया, और मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को जो आज जितना मैं ग्रो किया हूँ तो वो उनके मरहून मिन्नत है। तो वो कहते हैं इसी वजह से मेरे दिल में अभी भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उसके बाद वो कहते हैं कि उनसे जब मेरी अलहदगी हो गई उसके बाद मेरी सरवत से शादी हुई, और अब उनके सरवत से 2 बेटे भी हैं, एक बेटी है, अभी रिसेंटली उनके यहाँ विलादत हुई है बेटी की। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और बहुत हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है। लेकिन जो मोहब्बत मुझे सरवत से उस वक्त थी, मैं अगर सोचूं तो शायद मैं वो वाली मोहब्बत अब नहीं कर सकता। यानी ये 2 स्टोरी से मैंने आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।